नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने भूगोल के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये चुनिंदा क्वेश्चंस हैं और ये अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि मैं आपके लिए जितनी मेहनत करता हूँ तो आप भी एक लाइक तो कर ही सकते हैं कम से कम। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इसमें आपकी आंसर में आ जाएंगी गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी। ये सब मिलकर के सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ये सुंदरवन डेल्टा जो है ये बहुत ही दलदली एरिया है, ठीक है। आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ पाया जाता है, बहुत दलदली एरिया है। और इस एरिया में आपको हम बता दें, सुंदरी नामक वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। सुंदरी, ठीक है। इन वृक्षों के कारण ही इसका नाम सुंदरवन पड़ा हुआ है, ठीक है। सुंदरवन में सुंदरी नामक वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। जो आपके रेल ट्रैक है इसका सबसे बड़ा नेटवर्क आपका यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है। ये दक्षिणी डकोटा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है। इसका सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो एंकागुआ है और यह आपकी साउथ अमेरिका में है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन, यानी कि जो वहाँ पर ज़्यादातर व्यापार होता है वो खनन का व्यापार होता है। प्रश्न है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। मेसेटे का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1981 यानी कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। ध्यान रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आप देहरादून लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो यह है बार्थोलोम्यू डियाज ने, ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। अरब। ये पूरा नहीं छपा हुआ है। प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका नाम है बारालाचा दर्रे के निकट, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र में, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसको बोलते हैं माउंट गॉडविन अस्टिन की ऊंचाई कितनी है। इसकी है 8611 मीटर और माउंट एवरेस्ट की है 8648 मीटर, ठीक है। दोनों की मैंने आपको बता दी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट गॉडविन अस्टी है। और अगर विश्व की पूछे तो विश्व की आपकी होगी माउंट एवरेस्ट। प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो आपकी उड़ीसा के महानदी पर है, ठीक है, यानी उड़ीसा की जो महानदी है उस पर हीराकुंड परियोजना स्थित है। अगला है, रवांडा की राजधानी कहाँ है। रवांडा की राजधानी है किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली में है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। तो इसका आंसर होगा सिसिली, ठीक है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। सिसिली में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है। तो ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग के किनारे घना बसा हुआ है। ये इसका आंसर है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे घना बसा हुआ है। मर्रे डार्लिंग। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। रॉबर्ट पियरी ने, ठीक है। ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल।
डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। ठीक है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। यानी कि 3 जनवरी को किस जो है सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है, यानी किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो इसका आंसर है 3 जनवरी को। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 जनवरी को जब सूरज इतना पास में है फिर भी हमारे यहाँ ठंड होती है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, सूरज पृथ्वी के न्यूनतम दूरी पर होता है, लेकिन पृथ्वी के जिस भाग पर यानी उत्तरी गोलार्ध पर हम लोग रहते हैं और सूर्य उस समय पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। ठीक है। जो 1 डिग्री देशांतर है इसकी सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। दहड़ता चालीसा रोअरिंग फोर्टिस क्या है? यह दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। ठीक है। दहड़ता चालीसा अगर आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखिए दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री जो आपका अक्षांश है उसके पास इसका स्थान है जहां पश्चिमी हवाएं बहुत तेज चलती हैं। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? ये न्यूजीलैंड में है। माओरी जनजाति का निवास न्यूजीलैंड में है। ठीक है। चलिए अगले स्लाइड तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान में है और ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन इसमें जो झील है जो मनुष्यों ने बनाई है यानी कि मानव द्वारा निर्मित झील है वह गोविंद सागर के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है, तो इसका मतलब होगा मंगल, मार्स को, जो लाल कलर का है। ठीक है। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? ये रॉकीज पर्वत की चोटी है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले की किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। और अगला क्वेश्चन है नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। ठीक है। पोल्डर के नाम से याद रखिएगा इस बात के लिए। तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और मैं आपको बता दूं टेम्स नदी पहले कभी बहुत दूषित हुआ करती थी, लेकिन लंदन की जो महारानी हैं उनके प्रयासों से आज वह नदी बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो, ठीक है, ये कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं उन्हें पंपास कहा जाता है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय पुणे में है। अगला क्वेश्चन, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो यह उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है। मचकुंड जो है वह आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। उड़ीसा यहाँ पे कटा हुआ है, लेकिन आप मेरी आवाज़ से समझ जाना कि मैं उड़ीसा ही बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, वृहत ज्वार उस समय आता है जब, कब आता है भाई? सबसे बड़ा ज्वार कब आता है? ज्वार और भाटा क्या होता है? देखिए, ज्वार है जब समुद्र की लहरें ऊपर उठते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ज्वार। और भाटा क्या होता है? जब समुद्र की लहरें नीचे गिरते हुए पीछे हटती हैं, तो उसको कहते हैं भाटा। ज्वार भाटा आप समझ गए होंगे। ये हो गया ऊपर वाला ज्वार हो गया और नीचे वाला भाटा हो गया है। तो आपसे पूछा गया है कि वृहत ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तब इनके बीच में चुंबकीय शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिस वजह से पृथ्वी पर हलचल होने लगती है और समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ठीक है। यानी कि इनके बीच की आकर्षण शक्ति एक सीध में आ जाती है, एक दूसरे की तरफ ये आकर्षित होते हैं।
दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? इसका नाम है ब्राज़ील। आपका जो अमेरिका है ना, ये देश नहीं है, ये कॉन्टिनेंट है। अमेरिका कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्थ अमेरिका एक साउथ अमेरिका है, लेकिन कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज़ होती हैं ना, जैसे एशिया के अंदर इंडिया है, चीन है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सब है, इसी तरीके से। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच, ये ध्यान रखना, तो इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, क्योंकि कृष्ण भगवान मिट्टी बहुत खाते थे, तो ध्यान रखना अलमाटी हो गया। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह चंबल नदी पर किया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, इन तीनों को पूछ ले, चाहे तीनों से कोई एक पूछ ले, तो आप ध्यान रखना ये सब चंबल नदी पर निर्मित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। जॉर्जिला दर्रा, क्वेश्चन है आपसे, जॉर्जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? जॉर्जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों क्या कहते हैं? इन्हें इग्लू कहते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, माइनस में वहाँ पे 40 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, और ऐसी जगह पर पहले तो जीवन संभव ही नहीं है, और जो लोग वहाँ पर कुछ समय के लिए निवास भी करते हैं तो वो बर्फ़ के घर बनाते हैं, क्योंकि बर्फ़ के घर अंदर से गर्म होते हैं, वो बाहर की ठंडक को अंदर जाने से रोकते हैं, और इन बर्फ़ के घरों को इग्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नदियों के ज्वारनदमुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? इनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वन, यानी कि ज्वारनदमुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? बुम्बकूप अवसादी शैल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, हूवर बांध किस नदी पर है? हूवर बांध आपने बहुत कम सुना होगा। हूवर बांध किस नदी पर है? ये आपके कोलोरेडो नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट बैंक नामक किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? ये पूरा एक नाम है। ठीक है, वेस्ट बैंक एक क्षेत्र का नाम है, और एक किस नदी के पश्चिम में स्थित क्षेत्र है? यह है जॉर्डन नदी। ठीक है, जॉर्डन। आज हमने भूगोल से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा की है, और आगे भी एक से अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और हाँ, मेरा आप साथ देते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। हम एक से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, और इनमें भी एक से अच्छे इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।